जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। मैं प्रभु में आपका भाई आशीष राजकुमार बोल रहा हूं और इस समय आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं हमारे जय यीशु मानव सेवा में। और साथ ही साथ कुछ खुशखबरी आपके लिए लेकर आया हूं और कुछ बातें जो आपके जीवन में लागू होना चाहिए, जो परमेश्वर के साथ आपका संबंध बना रह सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे इस वीडियो में ज्यादातर आवाजें अलग अलग प्रकार की आएगी, लेकिन आप उसमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैं जहां रहता हूं वहां पर हाईवे रोड है और रास्ते पर आने जाने वाले वाहन हैं। उनका आवाज शायद इस वीडियो में रिकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन उन आवाज के ऊपर आप ध्यान ना दीजिएगा। आप परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दीजिएगा और उस वचन के अनुसार जीने के लिए मदद बहुत अच्छी रीति से परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा, लेकिन आपको उसमें मदद लेने के लिए उत्साहित बहुत होना चाहिएगा। देखिए, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं मुख्य महान आज्ञा। मुख्य महान आज्ञा जो आपको हम देने चाहते हैं, और ये संसार में ज्यादातर इस्तेमाल नहीं हो रही है। यह आज्ञा इंसानों के जीवन में बहुत ही अनिवार्य है, होना ही चाहिए। आज का विषय हमारा मुख्य महान आज्ञा। सच में दो आज्ञा यीशु मसीह ने जो दिया है, फरीसी और सदूकियों लोग आकर और अन्य लोग भी यीशु मसीह के पास आकर पूछताछ करते थे, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। तो यीशु मसीह खुद अपने मुंह से बातें बता रहे हैं और उनके जीवन में क्या क्या लागू होना चाहिए, नहीं लागू होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, वो आज इन वचनों के द्वारा हम देखने जा रहे हैं। संसार में लोग प्यार के लिए तरस रहे हैं, संसार में लोग प्रेम भाव के लिए और लाड़ प्यार के लिए तरसते हैं, लेकिन लाड़ प्यार नहीं मिलने के कारण कई लोग बिछड़ाव को महसूस करते हैं, अकेलेपन के महसूस करते हैं कि मैं अकेला हूं, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा महसूस अपने जीवन में करने लग जाते हैं। तो यह जरूर अकेलेपन दूर करने के लिए एक दूसरे का साथ जरूर दीजिएगा, है ना। तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में लागू होना अनिवार्य है। तो आइए आप हमारे साथ निकाल लीजिएगा मरकुस 12 अध्याय 29 और 31 वचन। आपके लिए हम पढ़ना चाहेंगे। कुछ बातों को मैं खुलासा रीति से बताऊंगा और साथ ही साथ आप हमारे साथ बाइबल को निकालकर समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत अद्भुत रीति से सिखाना चाहता है और आगे बढ़ाना चाहता है। तो आइए हम इन बातों पर गौर करते हैं। आइए हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे 12 अध्याय उसका 29 और 31 वचन। मेरे साथ आप निकाल लीजिएगा। 29 से लेकर 31 वचन तक आप हमारे साथ निकालने के लिए कोशिश करें। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यानी कि कुछ लोग यीशु मसीह से पूछताछ कर रहे हैं। शास्त्रियों में से कुछ लोग वाद विवाद यानी कि वाद विवाद कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। कुछ लोग जो कि किसी को नीचे गिराने के लिए जानबूझकर भी पूछताछ करते हैं।
या फिर अपने आप को बड़ा समझने के लिए भी किसी को बात देकर बात लेते हैं। तो ऐसा ही हो रहा है यीशु मसीह के समय में भी। यीशु मसीह को पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। तो यीशु मसीह इसमें 12 अध्याय 29 वचन में बता रहे हैं। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है। शास्त्री सुन, इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। देखो, यीशु मसीह का कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर प्रभु एक है। हाँ, दो दो तीन तीन प्रभु करने से कोई जरूरत नहीं है। किसी की माता देवी होती है, किसी का प्रभु परमेश्वर होता है। तो देखिए, किसी का अलग अलग परमेश्वर नहीं होता है। ये तो अपने मन घड़ित कहानियां हैं और अपने हिसाब से लोग अपने लिए बना लेते हैं ईश्वर। तो ये सरासर गलत है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर है। 30वें वचन में, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। ध्यान दीजिएगा, आपका मन पूरी रीति से उसके प्रेम में लगना अनिवार्य है। आधा मन, कच्चा मन, जानबूझकर प्यार करने का दावा करते हैं, ये बिल्कुल नहीं चाहिए। दिखावा वाला प्रेम वो नहीं चाहिए परमेश्वर को। आपका मन पूरी रीति से परमेश्वर के प्रेम में लवलीन होना चाहिए। आगे लिखा है, अपने सारे प्राण से, देखो, सारे प्राण से परमेश्वर से प्रेम करना है। प्राण मतलब खून, खून से परमेश्वर से प्रेम करना है, प्राण से प्रेम करना है। और अपनी सारी बुद्धि से, देखो, सारी बुद्धि से भी परमेश्वर से प्रेम करना है। सारी बुद्धि परमेश्वर के प्रेम में लगाइएगा। थोड़ी सी बुद्धि क्या करते हैं आजकल, वेस्ट कामों में, गंदे कामों में, खराब विचारों में लगा देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। आगे लिखा है, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। शक्ति, आपके पास जितनी शक्ति है, सारी शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम करें। आपका धन दौलत हो, जी जान हो, माल मिलकत हो, उसके साथ ही साथ परमेश्वर के साथ प्रेम करें। समझ में आ रहा? हाँ जी। अगला वचन हो, और दूसरी यह है, दूसरी आज्ञा के विषय में मैं आपको बातचीत कर रहा हूं। और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। देखो, आपके बाजू में कोई पड़ोसी है, उससे आप अपने समान प्रेम करें। बाइबल सिखाती है और बाइबल के अनुसार मानना और सीखना बहुत ही अनिवार्य है। अगर बाइबल आपको ये बता रही है कि आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें, तो आपको करना ही पड़ेगा। आप जैसे अपने आप को जितना प्रेम करते हो, जितना अच्छा स्वादिष्ट भोजन खिलाते हो, कपड़ा अच्छा पहनाते हो, रहने के लिए सब कुछ अच्छा करते हो, उसी प्रकार से आप उन लोगों के लिए भी करें जो आपके पड़ोस में रहते हैं, जिसको आपकी जरूरत हो। आप जिस परमेश्वर को मानते हैं अच्छी रीति से, जिस सच्चाई को आप जानते हो,
उस सच्चाई को प्रकट करने के लिए आप कोशिश करें। आप अगर लोगों से प्यार करते हो तो लोगों को आप प्यार बताएंगे, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो आपका विरोधी हो, चाहे वो आपका कोई भी हो, जात का हो, बेजात का हो, अपने कुटुंबित हो या पराई कुटुंब का हो, लेकिन उसको अपना प्यार बताना है। जैसे आप खुद से प्यार करते हो उसी प्रकार से दूसरों को प्यार बताने के लिए कोशिश कीजिएगा। तो मेरे तमाम भाइयों बहनों, ये बातें ध्यान रखिए, सबसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। देखो, अपने पड़ोसी से प्यार करो, इससे बढ़कर कोई आज्ञा नहीं। आप ईश्वर को प्यार बताने के लिए कोशिश करते हो, अपने अपने ईश्वर, अलग अलग लोगों ने अपने लिए, खुद के लिए ईश्वर घर लिए हैं। तो देखिए, जैसे आप ईश्वर को प्यार बताने के लिए कोशिश करते हो, से परमेश्वर से प्यार बताइए, वो भी अच्छा सच्चा। पड़ोसी से प्यार करें, तन मन धन से, बुद्धि से, पूरी शक्ति से आप प्रेम बताने के लिए कोशिश कीजिएगा। हाँ, अगला वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। परमेश्वर तुम्हें आशीषित करना चाहता है। आप हमारे साथ निकाल लेंगे मत्ती 22 अध्याय। मत्ती 22 अध्याय आप निकालिए मेरे साथ। हाँ जी, हाँ, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। देखो, यही जो आज्ञा है, दो आज्ञा है जो भविष्यवक्ताओं के लिए भी एक आधार है, एक प्रूफ है। अगर आप परमेश्वर से प्यार कर रहे हो, पड़ोसी से प्यार कर रहे हो, तो यह आपके जीवन में प्रूफ है, उस परमेश्वर का प्रूफ है, आपके लिए प्रूफ है, मेरे लिए एक प्रूफ है। परमेश्वर को संसार में प्रकट करने के लिए प्यार और प्रेम की जरूरत होती है। किसी को भी अपनी पहचान देने के लिए प्यार की बोली बोलना पड़ता है। तो प्यार की बोली बोले, किसी को फंसाने के लिए नहीं, लेकिन उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह में ले जाने के लिए करें। जो कुछ भी करो, आप हर किसी के साथ प्यार जताने के लिए कोशिश करें। मैं आशा रखता हूं कि आप हमारे इस छोटे से वीडियो के द्वारा आशीष पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। मैंने आपको ये जिक्र किया है कि आप प्रेम के विषय में आगे बढ़िए, आप अपने पड़ोसी से प्रेम करें, परमेश्वर से प्रेम करें। लोग तरस रहे हैं, हमारे पास कई बार फोन आते हैं, आशीष जी आप परिवार में कैसे रह पाते हो, कलीसिया या फिर अलग अलग जगहों में जाकर लोगों को प्यार और मोहब्बत में कैसे बढ़ाने के लिए आप जिक्र करते हो या कोशिश करते हो। तो ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का वचन जो बोलता है उसको पहले सीखना है, उस आज्ञाओं को लागू करना है अपने जीवन में, फिर दूसरों के ऊपर उस प्रचार को प्रकट करना है। तो हमारे पास काफी ऐसी बातें आई हैं, कुछ लोगों को प्यार मोहब्बत नहीं मिल रहा है, जो माँ बाप से, पति पत्नी से, बच्चे से, माँ बाप से प्यार नहीं मिल पा रहा है। एक घर में रहते हुए भी, एक रसोई से खाना खाते हुए भी प्यार की बातें नहीं हो रही है। एक छत के नीचे, एक घर के नीचे, एक घर के अंदर रहते हैं, फिर भी दुश्मन जैसे रहते हैं और परमेश्वर को मानने के लिए दावा करते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप अगर हमारी बातों को सुन रहे हैं तो ये दिखावा बिल्कुल बंद कीजिए। ये किसी काम का नहीं रहेगा, जो काम का है उसे इस्तेमाल करें। मैं आशा रखता हूं कि आप जरूर सही मार्गदर्शन में जाने के लिए कोशिश करेंगे।
और लोगों को प्यार करने के लिए कोशिश करें, लोगों को सही मार्गदर्शन बताइए, किसी को लूटपाट ना करें, झूठा प्यार ना बताएं। मेरा वीडियो जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। माता पिता, भाई बहन, छोटे बड़े, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, भाई बहन, सबको, आप सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूं। सभी को एक अग पे प्रेम बताइएगा, एकता में बने रहेगा। एक परिवार में, घर में रहते हुए भी जागृति नहीं है, प्यार और मोहब्बत नहीं है, उसे जगाने के लिए कोशिश करें। अपनी आत्मा को जगाइए, आत्मिक रीति में उत्साहित होइएगा। मैं यही आशा रखता हूं आप सभी से कि आप जागेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ बढ़ता रहे, यही हमारी दुआएं और प्रार्थनाएं हैं। और आपका जो भी प्रार्थना निवेदन होगा, विषय होगा, आप हमारे पर्सनल नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हमारा एक ग्रुप है, एकता प्रार्थना सेवा, उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। और साथ ही साथ जिनको प्रार्थना करने की इच्छा होती है, किसी और को प्यार बताना है प्रार्थना के द्वारा, तो जरूर हमारे ग्रुप में आप भागीदार हो सकते हैं। और हमारे चैनल में भी आप भाग ले सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो जरूर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। मैं आशा रखता हूं कि इस संदेश के द्वारा आपके जीवन में कुछ बदलाव आया होगा और आएगा जरूर। इन वचनों को बार बार पढ़िए और लागू कीजिए। सब कुछ किताबें जानते हो, व्यवस्था जानते हो, लेकिन ये 2 आज्ञा अगर नहीं पालते हो तो किसी काम का नहीं यार। ये 2 आज्ञा अगर आप पाल लिए, 2 आज्ञा के अनुसार अगर चल पाए तो आप जीत गए। आप किसी से कम नहीं है, जीतना सीखो यार। ओके, गॉड ब्लेस यू। हम दूसरे वीडियो के साथ आ रहे हैं, तब तक के लिए जय शिव, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।